एक स्टेशन, प्लेटफॉर्म तैयार, ट्रैक्स बिछे हुए, बेंचेस लगी है, टिकट विंडो बनी है, क्लॉक लगी है। लेकिन वो क्लॉक रुकी हुई है। कब से? सालों से। क्योंकि उस स्टेशन पर कोई ट्रेन कभी नहीं आई और शायद कभी नहीं आएगी। भारत में ऐसे स्टेशंस हैं, ऐसे ट्रैक्स हैं, जहां करोड़ों खर्च हुए, जमीन गई, फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हुई, लेकिन ट्रेन नहीं आई। इन्हें कहते हैं कोस्ट रेलवे राउट्स। और इनकी स्टोरी सिर्फ रेलवेज की नहीं, ये स्टोरी है उन गांवों की जो आज भी उस ट्रेन का इंतजार कर रही है। दशकों बीत गए पर पत्रियां खामोश है। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। भारतीय रेलवे, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, 67,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक्स, 13,000 ट्रेन रोज, 2.5 करोड़ पैसेंजर्स हर दिन। ये इंडिया की लाइफलाइन है। लेकिन इस शानदार नेटवर्क के एक डार्क साइड है। ऐसे राउट्स जिन पर ट्रैक्स है, स्टेशंस है, लेकिन ट्रेन्स नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। कैग की रिपोर्ट्स कहती है इंडिया में ऐसे 25 से ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स है जो 10 से 40 साल से इनकम्प्लीट है। इनमें इन्वेस्ट हुए हैं 50,000 करोड़ से ज्यादा, आपका और मेरा पैसा। हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर से मनाली होते हुए लेह तक 491 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट 1983 में अनाउंस हुआ था, 41 साल पहले। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट 1983 में 95 करोड़। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आर्मी और सिविलियंस के लिए एक लाइफलाइन। लेकिन फंडिंग कभी नहीं आई। प्रोजेक्ट सिर्फ फिल्मों में डब्बा रहा। दशकों तक 2021 में नई एस्टिमेट आई, 83,307 करोड़। 1983 के म्यूकेबल 88 गुना ज्यादा, क्योंकि 41 साल का डिले छोटा नहीं होता। लेह के एक बुजुर्ग अब्दुल हमीद ने कहा, मेरे दादा ने सुना था ट्रेन आएगी, मेरे पिता ने सुना, मैंने सुना, अब मेरा बेटा सुन रहा है। लेकिन हवाओं में सिर्फ वादे है, ट्रेन नहीं। पीढ़ियां बादल गई, लेकिन मनाली लेह राउट आज भी सिर्फ पहाड़ों का एक खामोश रास्ता है। क्या यह अगली पीढ़ी का भी इंतजार करेगा, या फिर यह हमेशा के लिए एक गोस्ट राउट बनकर रह जाएगा? मणिपुर, जिरीबाम से इम्फाल तक 111 किलोमीटर। 2008 में अनाउंस हुआ प्रोजेक्ट। ओरिजिनल डेडलाइन थी 2012। मणिपुर को बाकी इंडिया से जोड़ने का सबसे बड़ा सपना। यहां बन रहा है इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, ननी वायडक्ट, 141 मीटर्स ऊंचा, पेरिस के आईफेल टावर से भी ऊंचा। एक इंजीनियरिंग मार्वल जो आज भी अधूरा है। लेकिन डेडलाइन एक बार नहीं, बार बार बदली। 2012 बनी, 2015, फिर 19, फिर 23 और अब 25। 16 साल निकल गए पर इम्फाल तक ट्रेन की सीटी नहीं गूंजी। खर्च 3,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक पहुंच गया। मणिपुर के आइबोमचा ने कहा, इम्फाल में मार्केट तो है, पर गुड्स आते हैं ट्रक्स में। हाईवे बंद होते ही सब ठप पड़ जाता है। ट्रेन होती तो हम किसी के भरोसे नहीं होते, हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। आज भी ये ब्रिज बादलों में छुपा है, जैसे एक नया वादा
जो कभी जमीन पर नहीं उतारता। कब तक चलेगा ये 16 सालों का इंतजार? गोस्ट ब्रिज ऑफ मणिपुर। जम्मू एंड कश्मीर, उधमपुर से बारामुल्ला, 272 किलोमीटर। इंडिया का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो 1994 में शुरू हुआ था। 30 साल पहले सपना था कश्मीर को ट्रैक से जोड़ने का। 11 किलोमीटर लंबा बनिहाल टनल तो बन गया, पर बाकी रास्ता आज भी एक पहेली है। 152 किलोमीटर का गप अभी भी भरा नहीं गया। हर इलेक्शन में नया प्रॉमिस, हर साल नई डेडलाइन। 2025 का इंतजार। कटरा के रमेश कहते हैं 30 साल से सुन रहे हैं कि ट्रेन श्रीनगर जाएगी। पिलग्रिम्स को कितना फायदा होता, पर शायद हमारे नसीब में सिर्फ वादे ही है। 24 गुना कॉस्ट बढ़ गई, पर ट्रेन की आवाज नहीं आई। 2,500 करोड़ से 35,000 करोड़ तक का सफर। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, पहाड़ों से जंग है। पर इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का हो रहा है, जो आज भी बस की भीड़ में धक्के खा रहा है। सर्दियों में जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये ट्रेन एक फरिश्ता हो सकती थी, पर आज ये फरिश्ता सिर्फ कागजों पर जिंदा है। 2025, क्या ये वादा सच होगा या फिर से एक नई तारीख मिलेगी? गोस्ट राउट्स ऑफ कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे निग्लेक्टेड रीजन। यहां रेलवे कनेक्टिविटी आज भी एक चुनौती है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पर रेलवे स्टेशंस गिननी के कुछ ही। निग्लेक्टेड लैंड। ईटानगर इंडिया की ऐसी स्टेट कैपिटल जहां रेलवे की पहुंच बेहद कम है। 15 लाख लोगों की पॉपुलेशन और सदियों का पिछड़पन। 2008 में एक 30 किलोमीटर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पर वो भी अधूरा है। ईटानगर के स्टूडेंट तंजिन कहते हैं दिल्ली जाने के लिए 2 दिन लगते हैं। पहले बस, फिर भटकना, फिर ट्रेन। अगर ट्रेन होती तो 20 घंटे में काम हो जाता। हम दूसरे इंडिया के नागरिक हैं क्या? क्यों हमारी कनेक्टिविटी को इतना इग्नोर किया जाता है? ये गप सिर्फ घंटों का नहीं, मौकों का भी है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, सब कुछ इस कनेक्टिविटी से जुदा है। जब तक ट्रेन नहीं आएगी, ईटानगर के सपने बस की धूल में मिलते रहेंगे। 3 गुना कॉस्ट बढ़ गई, पर सुविधा वही पुरानी। प्रकृति ने अरुणाचल को सब कुछ दिया, पर इंसान ने उसे सिर्फ वादे दिए। ये पिलर्स सिर्फ कंक्रीट के ढांचों नहीं, अधूरे सपनों के गवाह है। कब तक चलेगा ये भेदभाव? गोस्ट राउट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और अब कुछ पुरानी गोस्ट्स। ब्रिटिश एरा की अबैंडन्ड लाइंस। शकुंतला रेलवे, महाराष्ट्र, अमरावती से मूर्तिजापुर, 179 किलोमीटर। 1903 में बनी थी ये लाइन। कभी यहां रौनक हुआ करती थी। इंडिया की आखिरी प्राइवेटली ऑपरेटेड रेलवे लाइन। 2008 में पैसेंजर ट्रेन्स हमेशा के लिए बंद हो गई। ट्रैक्स आज भी है, स्टेशंस आज भी है, पर ट्रेन वो हमेशा के लिए गायब हो गई। 30 गांव आज कंप्लीटली आइसोलेटेड है। गोस्ट ऑफ शकुंतला। अरुणाचल प्रदेश की स्टिलवेल रोड रेलवे। वर्ल्ड वॉर 2 का गोस्ट। अमेरिकन कंस्ट्रक्शन जो चाइना बॉर्डर के पास था, आज जंगल ने आईएससी पूरी तरह निगल लिया है। ट्रैक्स पेड़ों के नीचे दबे है। एक ऐसी लाइन जो कभी थी, पर अब सिर्फ एक याद है। वो गोस्ट राउट। जो लाइन थी वो गायब हो गई, और जो होनी चाहिए थी वो कभी बनी ही नहीं। गोस्ट रेलवे लाइंस हमें बताती है कि प्रगति हमेशा आगे नहीं बढ़ती, कभी कभी पीछे भी चली जाती है। हमारे नसीब में सिर्फ पुराने निशान रह गए हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, ट्रेन थी तो बाजार जाना आसान था, अब हम दुनिया से कैट गए हैं। ये पत्रियां हमारी आखिरी उम्मीद थी,
अब ये सिर्फ लोहे का कचरा है। भूल गए हैं हमें लोग, भूल गई है हमें सरकार। Abandoned by time। अब वो कड़वा सवाल जो हर टैक्स पेयर को पूछना चाहिए, ये प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं? करोड़ों खर्च करने के बाद भी प्रोग्रेस जीरो क्यों है? चलिए इन 5 कारणों की गहराई में जाते हैं। द ट्रूथ बिहाइंड गोस्ट राउट्स। कारण 1, सर्वे के बिना अनाउंसमेंट। वोट के लिए नेता रिबन तो काट देते हैं, पर पहाड़ का सर्वे बाद में होता है। फिर पता चलता है कि वहां टनल बनाना असंभव है। कॉस्ट बढ़ती है और प्रोजेक्ट रुक जाता है। वोट मिल गए, काम गया तेल लेने। प्लानिंग फेलियर। कारण 2, लैंड एक्विजिशन। इंडिया में जमीन हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती है। कोर्ट केसेस दशकों तक चलते हैं। पत्रियां बिछ जाती है, पर बीच में किसी की जमीन आ जाती है। फिर दशकों का इंतजार और करोड़ों का नुकसान। जमीन वही रह जाती है, सपना मर जाता है। लीगल गोस्ट लाइंस। कारण 3, बजट एलोकेशन। हर साल नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं ताकि हेडलाइन बन सके। पुराने प्रोजेक्ट्स को फंड्स नहीं मिलते। नया वादा पुराने पर भारी पड़ जाता है। और नतीजा, सिर्फ अधूरे धंचों की एक लंबी कतर। पैसा आता है पर कहीं और चला जाता है। वेस्टेड फंड्स। कारण 4, पॉलिटिकल चेंज। एक सरकार प्रोजेक्ट शुरू करती है, अगली आते हाई प्रायोरिटी बादल देती है। पिछले वादे रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। ये सिर्फ ब्रिक्स और स्टील नहीं, पॉलिटिक्स का खेल है जिसमें टैक्स पेयर हार जाता है। आपका पैसा सिर्फ पार्टी बदलने की भेंट चढ़ जाता है। पॉलिटिकल गोस्ट राउट्स। कारण 5, टेरेन चैलेंजेस। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयस में पहाड़ दुश्मनी कर लेते हैं। लैंडस्लाइड्स और मौसम सब तबाह कर देते हैं। जो ओरिजिनल एस्टिमेट में नहीं था, वो हकीकत बन जाता है। इंजीनियरिंग यहां पीछे रह जाती है। पर क्या ये सिर्फ मौसम है या खराब नियत? चलिए आगे देखते हैं। नेचर्स गोस्ट लाइन। 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टेड, पा प्रोग्रेस मिनिमल। ये आंकड़ा सिर्फ पैसों का नहीं, एक देश की उम्मीदों के कत्ल का है। आखिर कब तक हम गोस्ट राउट्स बनते रहेंगे? इन्हें देखकर सिर्फ रोना आता है, गुस्सा नहीं। वेस्टेड पोटेंशियल। इन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी कैजुअलिटी वो लोग हैं जिनके लिए ये ट्रेन्स बन रही थीं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और उनकी तकलीफें हैं। जब ट्रेन नहीं आती तो सिर्फ रास्ता नहीं रुकता, उम्मीदें भी दम तोड़ देती है। ह्यूमन कॉस्ट ऑफ गोस्ट राउट्स। मणिपुर के उन गांवों को देखिए जहां हाईवे बंद होने पर दवाइयां नहीं पहुंचती। एक ट्रेन जिंदगी और मौत के बीच की लकीर हो सकती थी, पर वो लकीर आज भी अधूरी है। कितने ही बच्चे और बुजुर्ग सिर्फ इस कनेक्टिविटी की वजह से जान गंवा देते हैं। फॉरगॉटन लाइव्स। लेह के रेजिडेंट्स विंटर में पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। महीनों तक कोई उम्मीद नहीं होती। ट्रेन होती तो वो ठंड में भी कनेक्टिविटी का एक सहारा होता, पर आज सिर्फ पहाड़ों की ठंडी हवा है और अब्दुल हमीद जज़न की थाकी हुई आंखें। विंटर्स गोस्ट राउट। नॉर्थ ईस्ट के अन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जो दिल्ली पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी के 2 दिन बस और भीड़ में गंवा देते हैं। क्या उनका वक्त सस्ता है? क्या उनके सपने दूसरे इंडिया के सपनों से अलग है? कनेक्टिविटी का ना होना उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन महसूस करता है। अबैंडन फ्यूचर। और एनवायरनमेंट। ट्रेन एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, पर गोस्ट राउट्स की वजह से हमें ट्रक्स और हाईवेज पर भरोसा करना पड़ता है। ज्यादा पोल्यूशन या एक्सीडेंट्स। ये नेचर के ऊपर भी एक बड़ा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। गोस्ट राउट्स हमें सिर्फ नुकसान देते हैं। इकोलॉजिकल कॉस्ट। जब ट्रेन जाती है तो इकोनॉमी भी चली जाती है। शकुंतला लाइन के बंद होने से 30 गांव आज गरीबी के अंधेरे में है। जो बाजार कभी रौनक से भरे थे, आज वहां सिर्फ खामोशी है।
ट्रेन का ना होना एक पूरे इलाके को मारना है। इकोनॉमिक गोस्ट लाइंस। गोस्ट रेलवे राउट्स ऑफ इंडिया। ये सिर्फ इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है अब्दुल हमीद की, जिसके दादा ने वादा सुना था और आज उसका बीटा सुन रहा है। ये स्टोरी है आइबॉम्चा की, जिसका बिजनेस रुका है। तेंजिन की, जो हक मांग रहा है। फुल सर्कल। इंडिया में रेलवे सबसे डेमोक्रेटिक ट्रांसपोर्ट है, सबसे सस्ता, सबसे एक्सेसिबल। ये देश को जोड़ता है। पर जब ये प्रोजेक्ट्स गोस्ट राउट्स बन जाते हैं तो ये लोकतंत्र का भी नुकसान है। कुछ लोग क्यों हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे? क्यों उनके नसीब में सिर्फ पत्रियां है, ट्रेन नहीं? द अनफेयर डिवाइड। लेकिन जब तक अनाउंसमेंट सर्विस से पहले आती रहेंगी, जब तक ओल्ड प्रोजेक्ट्स को फंड्स नहीं मिलेंगे नए वादों के लिए, तब तक वो स्टेशन जहां क्लॉक रुकी है वहां ट्रेन नहीं आएगी। गांव इंतजार करते रहेंगे और बजट की मिट्टी में सपने मिलते रहेंगे। हमें जगना होगा। फाइनल ट्रूथ। क्या हम इसी तरह दशकों तक इंतजार करते रहेंगे, या फिर कभी इन गोस्ट राउट्स पर असली ट्रेन की सीटी गूंजेगी? सवाल बड़ा है, पर जवाब खामोशी में छुपा है। अगली बार जब आप ट्रेन में बैठे तो उन गांवों को याद करें जहां ट्रेन कभी नहीं पहुंची। गोस्ट राउट्स की ये दास्तां अभी जारी है। सन्नाटा। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। फिर मिलेंगे एक नई और खौफनाक सच्चाई के साथ। शुक्रिया। द ड्रेड फाइल्स।